प्रताप जी, आप कब आए? जब तुम भाभी को उनके पति और बेटे का मोल बता रही थी। अरे तुम होती कौन है इन्हें उनका मोल बताने वाली? तुमने खुद ने कौन से रिश्ते निभाए जो तुम उन्हें रिश्तों का मतलब समझा रही थी? प्रताप जी प्लीज शांत हो जाइए। सावरी को कुछ मत कहिए। वो अपने भैया से बहुत प्यार करती है, इसलिए फिक्र कर रही है, इसलिए ये सब कहा। आप जानता हूँ भाभी, कितनी फिक्र है इसे। रिश्तों की आड़ में रिश्तों से खेलती है और कहती है कि मुझे अपने परिवार की बहुत परवाह है। अरे कम से कम भाभी साहब को तो बख्श दिया होता। अरे भावना भाभी तो वो औरत है जिनका दिल किसी अजनबी के बीमार होने पे भी पिघल जाता है, और तुम उनकी नियत पे सवाल कर रही थी। अरे अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें अक्षत की परवाह नहीं? क्या अक्षत तुम्हारे बेटे जैसा नहीं है? फूफा जी प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। कम से कम आप तो ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, घर में ऑलरेडी बहुत टेंशन है। बस करो प्रताप, शांत हो जाओ। क्या बस करूं बाबूजी? ये मेरी पत्नी यहाँ खड़े रह के भावना भाभी को पतिव्रता पे भाषण दे रही है, जो खुद मेरी बात नहीं सुनती। इससे सबको अर्पिता के खिलाफ करने के लिए एक माँ को अपने बेटे के खिलाफ करना चाहा। क्यों? क्योंकि अक्षत अर्पिता से प्यार करता है। अरे तुम्हें तो अक्षत के प्यार के लिए उसके साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन तुम खुद उसके प्यार की दुश्मन बनी हुई। अरे कुछ नहीं तो अपना औहदा ही याद रखती। हुआसा घर की दूसरी माँ होती है। याद है अक्षत के पैदा होने पे सबसे पहले तुमने उसे अपनी गोद में लिया था, कहा था कि ये मेरा बेटा है, सबसे पहले हक इस पे मेरा है। पर हक पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है साथी, त्यागना पड़ता है। पर तुम ये सब कहाँ समझोगी? एक माँ बेटे के रिश्तों को तुम तब समझती जब तुम खुद एक माँ होती। प्रताप जी, बेटा, ये हम ही लोग हैं जो इस घर को फिर से एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ही संयम खो देंगे तो बिगड़ी हुई बात तो और भी बिगड़ जाएगी ना। भाऊजी आपने देखा ना, हम सबकी मेहनत पे सावरी ने कैसे पानी फेर दिया। अरे उसके होते हुए भला कोई बात बन सकती है? हम इतने दूर थे हमारे मकसद से। उसके लिए अक्षत ने भी अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। भावना भाभी अक्षत के पास पहुंचने वाली थी कि सावरी ने उन्हें चौखट पे ही रोक दिया। लेकिन फूफा साहब ने कम से कम डॉक्टर को तो बुलाया। हाँ राज, मैं घर आ गई हूँ। प्रताप फूफा और पाऊजी मेरे साथ में। एक मिनट में फोन स्पीकर पर डालती हूँ। कोई गुड न्यूज़ अवनी? नहीं राज, बैड न्यूज है। माँ अक्षत भैया के कमरे में नहीं जा सकी और अक्षत भैया को तेज बुखार हो गया। व्हाट? अब कैसे है वो? डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन तो दिए, अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। और उस कुछ में कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है। What are you saying, राज? इस पूरे इंसिडेंट में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सिवाय एक बात के। तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे घर में डॉक्टर अचानक कैसे आ गए? कैसे आ गया मतलब? अरे तुम्हें पता चल गया होगा कि अक्षत वाकई सीरियस है, इसीलिए तुमने डॉक्टर को भेजा। नहीं बाबूजी, डॉक्टर को मैंने नहीं भेजा। तो किसने भेजा? मैं ऑफिस में था जब आपके घर से गोपाल का फोन आया था, सुकेत सर को। हाँ गोपाल बोलो। साहब, वो अक्षत भैया को बहुत तेज बुखार है और घर में कोई नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब है साहब। उसके बाद सर ने डॉक्टर को फोन लगाया। डॉक्टर आई डोंट केयर आप कितने भी बिजी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, आप अभी आइए प्लीज। आप जैसे मैनेज कीजिए, वरना मैं खुद आता हूँ आपको लेने। मैंने सुकेत सर को पहली बार अक्षत भैया के लिए इतना परेशान देखा। He was so concerned for his son. पापा को अक्षत भैया की फिक्र है, उन्होंने डॉक्टर को भेजा। He loves him, he cares for him, बस वो दिखाना नहीं चाहते। Exactly अवनी, उनके दिल में अक्षत भैया के लिए प्यार तो है, बस उसे बाहर लेके आना है। थैंक्स राज, इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाने के लिए। बाबूजी, अब आप एक काम करेंगे, शाम को जब पापा घर आएंगे तो आप अपने बेटे को हक करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपने बेटे को हक करें।